फिरोजाबाद में आज किड्स कॉर्नर हैप्पी इंटर कॉलेज में दीप प्रज्वलित करके मतदाता जागरूकता विचार गोष्ठी का आयोजन प्रारंभ किया गया, जिसमें जनपद फिरोजाबाद में 20 फरवरी को मतदान होना है और सभी मतदाता जागरूकता अभियान को सफल बनाएं तथा आने वाले 20 फरवरी को अपना कीमती वोट को अवश्य डालें और वोट का दुरुपयोग न करें। इस कार्यक्रम में देशभक्ति के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। फिरोजाबाद सेवा समिति द्वारा मतदाता जागरूकता विचार गोष्ठी में कल्पना राजौरिया, अनूप चंद्र जैन, संदीप बंसल, शिवम गुप्ता शहर के सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। फिरोजाबाद सेवा समिति द्वारा मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया है। जैसा हमने विदित है, हमारे जनपद में 20 फरवरी को मतदान होना है और मतदाता जो है उनको जागरूक करने का एक बहुत बड़ा दायित्व रहता है। स्पेशली शहर के कुछ मुख्य लोग जैसे फिरोजा सेवा समिति के पदाधिकारी हैं, इन्होंने ये सोचा कि हमको एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोग जागरूक हों मतदान के प्रति। उसी संदर्भ में आज यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाता कैसे जागरूक हों उसके लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रमों के जरिए से जागरूकता का काम किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी जागरूकता का संदेश देने का पूरा प्रयास किया गया है और सभी जितने भी मतदाता हैं फिरोज़ाबाद में और अपने जनपद में, उन सभी से मैं भी फिरोज़ाबाद सेवा समिति की तरफ से अपील करना चाहती हूँ कि वे सभी 20 फरवरी को अपने घरों से अवश्य निकलें, अपना मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैडम, किस तरह का कार्यक्रम रखा है? मतदाता जागरूकता के अंतर्गत जनपद फिरोजाबाद में माह सितंबर से जो है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। इसी के अंतर्गत जो है वो आज ये किड्स कॉर्नर इंटर कॉलेज में एक मतदाता जागरूकता के ऊपर विचार संगोष्ठी रखी गई है, जिसमें लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर जो है वो प्रतिवाद किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से फिरोजाबाद की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि 20 फरवरी को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग जरूर करें। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दर्शन शर्मा की रिपोर्ट, R9 भारत। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद आशीष तिवारी द्वारा आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, सकुशल एवं निष्पक्ष कराने की दृष्टिगत जनपद में अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सीसागंज के कुशल नेतृत्व में थाना नसीरपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 4 फरवरी 2022 को गड़ी चौराहे के पास जंगल में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते हुए एक व्यक्ति पुत्र राम खिलाड़ी निवासी ग्राम हरिया थाना नसीरपुर फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 6 तमंचा 315 बोर चालू हालत में, एक अदबना तमंचा 315 बोर मय 5 जिंदा कारतूस व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नसीरपुर पर संख्या 30/22 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए, पिछले 5-6 दिनों से लगातार असलहा बनाने की फैक्ट्रियों पर काम चल रहा है। जहां जहां असलहे मिले हैं उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। उसके स्रोत की जानकारी करने के क्रम में ये लगातार ये जो अवैध असलहे बनाने के फैक्ट्रियां हैं बरामद हो रही हैं और इसी क्रम में आज नसीरपुर थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा एक ध्रुव नामक व्यक्ति पकड़ा गया है, जिसके पास से अवैध असलहे बनाने के बहुत सारे उपकरण, मशीनें, इसके साथ ही 6 बने हुए तमंचे बरामद हुए हैं। इससे जो पूछताछ किया गया है, इसने कुछ लोगों के नाम बताए हैं जिनको इसने सप्लाई किया था। उसके लिए भी काम किया जा रहा है। शीघ्र ही उनकी भी बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। और आपको विदित होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस तरह की रिकवरी कितना मायने रखती है। सर, ये सोर्स भी पता लग रहा है, ये बनाते थे तो बेचते कहाँ थे या हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को बेचे हैं उनके भी नाम उनके द्वारा बताए गए, उसको तस्दीक करके, क्योंकि कई बार होता है कि आदमी फंसाने के चक्कर में करता है, तो वास्तविक तथ्यों की जानकारी करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दर्शन शर्मा की रिपोर्ट, R9 भारत। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोपहर के समय तहसील के समीप एक अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया। थाना क्षेत्र के अंतर्गत तहसील के समीप दोपहर के समय राहगीरों ने एक 55 वर्षीय वृद्ध को पड़ा देखा। यह खबर चारों तरफ फैलते ही अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए, जिसकी सूचना लोगों ने एम्बुलेंस को कर दी। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां वृद्ध को जिला संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया।
जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अगल बगल के लोगों एवं राहगीरों से उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई शिनाख्त न हो पाई। किस तरह का मामला है? हमारे यहाँ भी 108 एम्बुलेंस के द्वारा एक मृत दिलाया गया। एग्जाम हम लोगों ने जब किया तो मृत अवस्था में थे। एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि हमें तो किसी ने फ़ोन किया था कि बाहरी व्यक्ति में और ये वहाँ पर पड़े हुए थे और एम्बुलेंस लेकर आई और हम लोगों ने एग्जामिन करने के बाद उनको मृत घोषित किया और उसके बाद पुलिस को सूचना थाना सोहाबाद में भेज दी गई। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दर्शन शर्मा की रिपोर्ट, R9 भारत। फिरोजाबाद जिले के शुकाहाबाद में बैनामा की रजिस्ट्री पर आबादी भूमि के हिसाब से स्टाम्प लगाने को लेकर अधिवक्ता व रजिस्ट्री ऑफिस के बाबुओं में शनिवार को खूब तनातनी हो गई। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री ऑफिस का कार्य बहिष्कार कर दिया। बताते चले कि मामला इस प्रकार से है कि एक अधिवक्ता किसी भूमि का बैनामा कृषि भूमि के हिसाब से बैनामा की रजिस्ट्री कराने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचे, जहां उपस्थित बाबू आरिफ मोहम्मद व राजीव दिवाकर ने बैनामा पर आबादी भूमि के हिसाब से स्टाम्प शुल्क लगाने के लिए अधिवक्ता से कहा। इन दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क दिए, कोई भी पक्ष एक दूसरे की बात से सहमत नहीं हुए। इस दौरान तहसील के अधिवक्ताओं के दोनों गुटों के अध्यक्ष व महासचिव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार कर दिया। इस संबंध में सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाबू आरिफ मोहम्मद व राजीव दिवाकर का कहना है कि जिस बैनामे की वकील साहब रजिस्ट्री करा रहे थे उस पर स्टैंप कृषि भूमि के हिसाब से लगा था, जबकि उनको स्टाम्प आबादी भूमि के हिसाब से लगाना चाहिए था। फिर भी उस बैनामे की रजिस्ट्री हो गई। इस अवसर पर ब्रजेश चंद्र यादव, कृष्ण अवतार यादव, श्याम बाबू, दिनेश यादव, वेद प्रकाश यादव, चंद्रकांत यादव, सुभाष चंद्र, उम्मीद बाबू, राघवेंद्र सिंह, योगेंद्र यादव, आलोक श्रीवास्तव, जितेंद्र आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे। किस तरीके का आपका प्रदर्शन है? देखिए, हड़ताल जब कोई कानून के विरोध में कोई कार्य होता है तो वकील या बादकारी दोनों को परेशानी होती है। जब एक कोई बड़ा खातेदार है, उसमें 4 हिस्सेदार हैं, तो जब एक ने जो बिक्री किया है उसमें अगर कोई दोबारा मतलब उसमें प्लॉटिंग कर दी और उसके अलावा कोई दूसरे हिस्सेदार ने एक भी प्लॉट नहीं बेचा तो उसमें आपका कानून नहीं बनता है। इसलिए आप इलीगल कार्य कर रहे हैं। इस पर अधिवक्ता नाराज हो गए और इस नाराजगी से हड़ताल जारी है, क्योंकि कानून की वैधता में ही काम करना चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हड़ताल जारी है। ऑफिस को लेके किस तरह का आप लोगों का वो है प्रदर्शन? आज रजिस्ट्री ऑफिस में जो वकीलों ने विरोध किया उसके पीछे रजिस्ट्री ऑफिस के जो रजिस्ट्रार हैं या उनका स्टाफ है, उनकी भाषा शैली, उनकी कार्यशैली और भ्रष्टाचार, ऑफिस में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके खिलाफ जब सीमा खत्म हो गई तब वकीलों को रजिस्ट्री ऑफिस के में विरोध करना पड़ा। हर फाइल में टेक्निकल गलतियां निकाल के एक की जगह पे 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया काश्तकार से लिया जाता है। आप वकील आपके लिए वसूली करे अपने मुवक्किल से, आपको 1 लाख रुपया दिलवाए, वहाँ वकीलों की वीजा खराब होती है। काश्तकार तो ये समझता है कि वकील ने पैसा लिया और पैसा आपकी पॉकेट में जा रहा है, इसलिए वकीलों को आज उसका विरोध करना पड़ा। भ्रष्टाचार, सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, तो यहाँ भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं खत्म हो रही हैं। जब पानी सिर के ऊपर निकल जाता है तो वकीलों को फिर आगे आना पड़ता है। कई बार रजिस्ट्री ऑफिस का विरोध हुआ है, कई अधिकारियों के सामने विरोध हुआ है। उसी कड़ी में आज हम लोगों को करना पड़ा है। हमारा अपना कोई व्यक्तिगत न तो हमारा हित है, न कोई नुकसान है। नुकसान तो फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दर्शन शर्मा की रिपोर्ट, R9 भारत। जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज को आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टिगत रखते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देशन में चले जा रहे अभियान में क्षेत्राधिकारी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक शिवराज सिंह चौहान, सिरसागंज वरिष्ठ उप निरीक्षक मोमराज ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर अंग्रेजी शराब की दुकान ग्राम चंदपुरा से दुकान के सेल्समैन द्वारा मालिक उसके पुत्र की सहमति से अपमिश्रित कर शराब में यूरिया मिलाकर बिना आर कोड के शराब के ठेके पर शराब को धोखाधड़ी सरकारी रेट पर बिक्री करते हुए एक अभियुक्त ओमपाल पुत्र रामवीर सिंह निवासी नगरा मान सिंह पोस्ट सारक थाना सिरसागंज उम्र लगभग 33 वर्ष को गिरफ्तार कर जल्दी भेज दिया। उसके पास से अवैध शराब के 19
उसके पास से अवैध शराब के 1995 रम ब्रांड के 25 किलो यूरिया, कई प्रकार के ब्रांड की शराब बरामद की। थाना सिरसागंज के अंतर्गत थाना प्रभारी सिरसागंज उनकी टीम को जानकारी मिली और जानकारी होने के बाद उन्होंने आबकारी विभाग को उसमें बुलाया और दोनों टीमों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चंद्रपुरा गांव में लगभग 1600 लीटर देसी और विदेशी मदिरा के करीब 120 कार्टन बरामद किए गए और भिन्न भिन्न ब्रांड के यहाँ पर मदिरा बरामद किया गया है। और जो प्राथमिक पूछताछ किया गया उससे जानकारी मिली कि जो ये मदिरा बरामद की गई है ये एक सेल्समैन है ओमपाल, उसके द्वारा इस तरह की गतिविधि की जा रही है। सर्वेश नामक एक महिला के नाम से ठेका है, वहाँ पर सेल्समैन के रूप में काम करता है। ये और उसका बेटा जो ओनर है हर्ष, ये सभी मिलकर इस तरह का काम करते हैं अवैध रूप से लाभ अर्जन के लिए। इसमें मिलावट करके बढ़ा के इसको बेचते हैं। और इसमें एक तथ्य और प्रकाश में आया है कि 90 बीघा पे एक और देसी मदिरा की शराब का ठेका है जो थाना बसई मोहम्मदपुर में आता है। वहाँ की भी एक पेटी शराब यहाँ पर लाई गई थी। इसके बारे में भी आवश्यक कार्रवाई छानबीन करके तथ्यों के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। ठेकों के मदिरा का इस तरीके से मिलावट के रूप में प्रयोग करना बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें पूरी गंभीरता से कार्रवाई होगी। और जैसा कि अभी जिला आबकारी अधिकारी भी यहाँ पर हैं, संयुक्त टीमों का गठन किया गया है। पूरे जनपद के सभी शराब की दुकानों की भौतिक सत्यापन और वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ कहीं चल तो नहीं रही। ये अगले 4-5 दिनों का एक सघन अभियान यहाँ पर फिर से चलाया जा रहा है, बीच में भी चलाया गया था और इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दर्शन शर्मा की रिपोर्ट, R9 भारत। फिरोजाबाद के टुंडला में गरीबों का ₹5 में पेट भर रही नगर की संस्था आप और हम। भूख से कोई भी परेशान ना हो और ना ही किसी की मौत हो, इसलिए संस्था ने उठाया ये कदम। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बेदी ने बताया कि नगर वासियों की मदद से लोगों को ₹5 में भरपेट दिया जा रहा है भोजन। उन्होंने नगर के अन्य लोगों से भी संस्था की मदद करने की अपील की, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक ये व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। चलाया जा रहा है, किसके उद्देश्य से चलाया जा रहा है? कौन? ये गरीबों के लिए 5 में प्लेट में हमने चलाया ये है गुरु नानक आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन के बैनर तले, और इसको हमें समाज सेवी इसके संरक्षक हैं सरदार मनविंदर सिंह, तो हमें चावल की सेवा कर रहे हैं। वीर सुरेंद्रपाल जी हैं, गैस दे रहे हैं। ऐसे ही और मैडम हैं SSP स्कूल वाली, उन्होंने 50 किलो चावल दिया है और डॉक्टर छाया ने भी दिया है 25 किलो चावल। मतलब थोड़े लोग ये समय पर जुड़ रहे हैं और हम इसको और आगे अच्छा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 5 रुपये में ही हम रोटी और दें चावल गरीबों। कार्यक्रम कब से चालू हुआ है और कब तक चलेगा? ये देखिए ये चलता रहेगा कार्यक्रम। ये गुरु नानक का लंगर है, ये हमारा नहीं, हम तो सेवक हैं और जनता की सेवा करेंगे गरीबों के लिए और अच्छे से प्रयास करेंगे। और मैं आपके इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों तक अपील करना चाहता हूँ कि अभी लोगों का कम सहयोग मिल रहा है कि इस तरह से अगर हमें 3 महीने होने जा रहे हैं, 22 तारीख को हो जाएंगे। तो पिछले साल 21 में किया था, 11वें महीने में चालू की थी। और बाकी हमें कोई जनप्रतिनिधि इनका कोई सहयोग नहीं मिल रहा ना। हमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिलना चाहिए, नगर के हैं, इनका बिल्कुल कोई सहयोग ही नहीं है। बाकी समाज सेवियों का है सहयोग, मुख्य रूप से 3 बंदों का है, वीर सुरेंद्रपाल जी, मनविंदर सिंह जी, इनका विशेष है। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दर्शन शर्मा की रिपोर्ट, R9 भारत। फिरोजाबाद में आज AIMIM के प्रत्याशी बबलू सिंह गोल्डी आसफाबाद चौराहे से राठौर नगर शांति नगर होते हुए लौट रहे थे। आसफाबाद चौराहे से थाना रसूलपुर की ओर कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे थे। उसी समय थाना रसूलपुर के कर्मचारियों ने की अभद्रता और गोल्डी सिंह राठौर को थाने के अंदर बैठा लिया। उसके बाद AIMIM के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। हंगामे के दौरान CO सदर फिरोजाबाद के आने पर गोल्डी सिंह राठौर को छोड़ दिया, जबकि गोल्डी सिंह राठौर का कहना था कि मेरे साथ जो भी घटना हो रही है उसकी जिम्मेदारी
प्रचार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदर विधायक करा रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने मनीष असीजा मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि पूर्व सदर विधायक हमसे डरते हैं जबकि राठौर समाज का वोट लेते आए हैं। कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा गया। उसी दौरान गोल्डी सिंह राठौर का कहना था कि गाइडलाइन के अनुसार लगभग 1000 आदमियों की अनुमति है, जबकि मेरे साथ 50-60 कार्यकर्ता थे। उसके बाद भी मेरे ऊपर जबरन मुकदमा लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं और उसी के साथ गोल्डी सिंह राठौर ने यह भी कहा कि मुझे पुलिस सिक्योरिटी चाहिए, अन्यथा ये लोग मुझे जान से कभी भी मरवा सकते हैं। और वहीं लोगों के बीच जाने को लेकर गोल्डी सिंह राठौर से पूछा गया तो गोल्डी सिंह राठौर का कहना था कि मेरे साथ सब समाज साथ में है, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बाकी तो जनता फैसला करेगी। अचल पैलेस पर एक पुलिस से जबरन कहकर मुकदमा लिखवाया, जबकि वहाँ मात्र 50 लोग एकत्र थे, जबकि गाइडलाइन 1000 लोगों की इकट्ठे होने की है। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे समाज के लोग हैं, वो अपने आप जानते हैं कि किस तरह की ऊँची हरकत हो रही है। आज उन्होंने फिर मेरे साथ इस तरह की पुनरावृत्ति की है और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे या तो सिक्योरिटी दिलवाई जाए, अन्यथा वो मेरी हत्या भी करा सकते हैं। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दर्शन शर्मा की रिपोर्ट, R9 भारत।